ईपीएस पेंशन धारकों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा नए साल लागू होने से पहले मोदी सरकार ने जारी कर दी। पेंशन धारकों के लिए नई पेंशन योजना को लेकर बड़ी घोषणा, जिसका फायदा लाखों पेंशन धारकों को मिलेगा। अब मिनिमम पेंशन हायर, पेंशन मेडिकल भत्ते में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए सरकार के द्वारा अभी अभी की जारी नई ताजा रिपोर्ट। केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर 2 नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी अभी का नया फैसला आया है। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन के साथ ही ओपीएस को लेकर भी आ चुका है बड़ा लेटेस्ट अपडेट। ईपीएस पेंशन धारक उनके भी हित में बहुत बड़ा एक प्रस्ताव है, वो कोर्ट के द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव को कोर्ट के द्वारा बढ़ोतरी पेंशन की लेकर जो आपका पेंशन बढ़ोतरी का फैसला है उसको लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है ईपीएस 95 पेंशनर से उनके लिए। साथ ही ओपीएस पर भी फिर से लागू होगी या फिर नहीं, उसको लेकर भी आपकी पुरानी पेंशन योजना को आपको फिर से बहाल करने की जो आपकी मांग है उसको लेकर भी अभी की एक लेटेस्ट बड़ी अपडेट आ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। ईपीएस और ओपीएस से जुड़ी बहुत ही बड़ी 2 महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। कोर्ट के द्वारा बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी की पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है और इस फैसले को लेकर क्या-क्या सहमति मिली है, सरकार से इसे सहमति मिली है या फिर कोर्ट ने कौन-सा आपकी पेंशन को लेकर जो मांगी थी उसको लेकर फैसला किया है। तो उसके बारे में वीडियो में जानेंगे कि आपको अब मिनिमम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, ओपीएस का आपको कब तक लाभ मिलेगा और ओपीएस क्या आपकी एनपीएस के संशोधन का सिस्टम है, उसी के अनुसार आपको ओपीएस जैसा एनपीएस का पेंशन मिल रहा है उसमें संशोधन के बाद मिलेगा या फिर नहीं, तो उसके बारे में जानेंगे आखिर ये पूरा फैसला क्या है। और इस साथ में ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ के द्वारा भी बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो विस्तार से इससे सभी खबरों को जानते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दें ताकि ऐसी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो पहली बड़ी खबर आ रही है जो पीएफ कर्मचारी है उनके लिए अच्छी खुशखबरी, हर महीने मिलेंगे आपको अब इतने हज़ार रुपए की पेंशन। कर्मचारियों की सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ खाते में भी जमा किया जाता है। ये रकम कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में भी आपको दी जाती है। तो आपकी इस पेंशन की लिमिट को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप प्राइवेट और सरकारी जॉब करते हुए भी पीएफ कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा जो आपका ईपीएफ खाता है उसमें आपका जा रहा है, तो ये किस्मत है आपकी अब चमकने वाली है, क्योंकि आपकी पीएफ की राशि को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो उसके बारे में जानेंगे कि अकाउंट होल्डर से जो पीएफ के, ईपीएफ के, उनके लिए सरकार एक ऐसी स्कीम चला रही है जिसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा और कौन-सी स्कीम है जिसका फ़ायदा आपको कैसे लेना होगा। जिससे कि हर महीने पेंशन का आपको फ़ायदा दिया जाएगा, जैसे कि जानना आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वैसे भी मोदी सरकार की ओर से हाल ही में पीएफ कर्मचारियों को 8.15% ब्याज की रकम को लेकर देने का ब्याज दर है जो ट्रांसफर रकम जो आपकी होने वाली है, जो कि प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिससे कि जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर पीएफ कर्मचारी तो रिटायर्ड होने के बाद हर महीना पेंशन का फ़ायदा आपको मिलेगा, जिससे कि जानना आप सभी को बहुत ही ज़रूरी है। तो कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन योजना एक वरदान साबित हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अब कर्मचारियों के लिए ईपीएस योजना चलाई जा रही है, जो कि आपको वर्तमान में ईपीएस पेंशन मिलती है, जो कि पेंशनधारक चाहते हैं कि उनकी पेंशन की राशि में सरकार 1000 रुपए की राशि मिलती है, उसमें बढ़ोतरी करे, जो कि किसी भी अब वरदान के लिए आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आपकी अब पेंशन बढ़ाने को लेकर जो पेंशन की मांग है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आप सभी के पेंशन के प्रस्ताव को लेकर बड़ी जानकारी दी है। आखिर इस अपडेट की क्या सच्चाई होने वाली वो भी आगे जानेंगे विस्तार से। तो सरकारी कर्मचारी ईपीएस योजना के तहत पीएफ कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने पेंशन के हिसाब से जो महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। इस योजना का फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिलता है जिनकी आयु 58 वर्ष से पूरी होने के बाद ही नौकरी छोड़ दी है। इस योजना का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 10 साल का रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है, नौकरी की है। तो इस योजना में ईपीएफ सदस्य भी फायदा उठाने का काम कर सकते हैं। अगर आपने 10 वर्ष की रेगुलर नौकरी करी है तो ही आप इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों ईपीएफ फंड में कर्मचारियों की सैलरी का 12% हिस्सा समान योगदान करती है। कर्मचारियों के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ अकाउंट में जाता है। इसके साथ ही कंपनी के शेयर का करीबन 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.7% ईपीएफ अकाउंट में भी जाता है। योजना की बाकी आपको डिटेल वो भी बताएंगे। इस योजना के अंदर कुछ ऐसे भी पेंशन धारक हैं जो कि इस जानकारी से परिचित नहीं है, तो उन्हें फ़ायदा आपको कैसे लेना होगा और आगे भी यह भी जानेंगे कि आपकी पेंशन को लेकर कोर्ट के द्वारा जो जानकारी मिली है, उसमें क्या कहा गया है। तो ईपीएस का सदस्य होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अपने 10 वर्ष तक नौकरी की है, तो आप इसका सदस्य बन सकते हैं। आपकी एज 58 साल पूरी हो चुकी है, तो आप इस पेंशन को लेना भी शुरू कर सकते हैं। तो आपकी वर्तमान में 1000 रुपए की पेंशन की राशि मासिक मिलती है।
आपको न्यूनतम और अधिकतम आपको 7,500 रुपए और आपका सेल लिमिट है 15,000 रुपए। अब पेंशनधारक ये चाहते हैं कि 1,000 रुपए की जो पेंशन की राशि मिलती है, उसमें सरकार बढ़ोतरी करे और आपकी 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन वर्तमान में आपको मिलती है, उस लिमिट को बढ़ाकर के कम से कम मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग करे। जिसको लेकर पेंशनर्स की मांग है वो जारी है, जिसको लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है और कोर्ट के द्वारा क्या फैसला होने वाला है। तो फिलहाल ऐसी कोई भी आधिकारिक तौर पर सरकार ने और कोर्ट ने कोई भी जानकारी प्राप्त आपके लिए अभी तक नहीं हुई है कि सरकार ने ऐसा ऐलान किया है कि अब आपको पेंशन 9,000 रुपए की मिलेगी, 7,500 रुपए की, 8,500 रुपए की। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी जानकारी आती है, लेकिन सरकार ने ऐसा अभी तक कोई ऑफ़िशियली आधिकारिक तौर पर ऐसा ऐलान जारी नहीं किया है कि आप सभी को पेंशन में अब मिनिमम 1,000 रुपए की राशि मिलती है, उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये अभी लंबित फैसला है, आने वाले समय में इसको लेकर चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल अब 2023 है जो कि आखिर अब खत्म होने पर है और आपको अभी तक बता दिया जाए कि आपकी पेंशन को लेकर अभी तक कोई भी फैसला जारी नहीं किया। अब आने वाले साल यानी कि जनवरी में आपकी पेंशन को लेकर क्या यानी कि फैसला हो सकता है। तो फिलहाल ऐसा कोई भी अभी तक नोटिफ़िकेशन भी सरकार ने यानी कि जारी नहीं किया कि आपका यानी कि अब जो बढ़ेगा पेंशन ईपीएस का, इस तरह का कोई भी आधिकारिक ऐलान अभी तक जारी नहीं हुआ है जो पीएफ पेंशन धारक है उनका। अगर आप 2014 के रिटायर्ड कर्मचारी हो या फिर 2016 के पहले बाद जो पेंशन का भेदभाव है वो भी अभी तक जारी है, जिसको भी खत्म करने को लेकर पेंशनर्स से मांग कर रहे हैं। प्रतिदिन उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने ऐसा अभी तक आपकी पेंशन को लेकर कोई भी फैसला जारी नहीं किया है, ना ही कोई ईपीएफओ ने आपकी पेंशन को लेकर सर्कुलर जारी किया है, जिसके बाद अब आपको पेंशन में बदलाव मिलेंगे। तो ईपीएफओ ने भी ऐसी कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी जारी नहीं की है कि आप सभी की पेंशन में बदलाव होंगे या फिर नया सर्कुलर कोई भी ईपीएफओ ने अभी तक जारी नहीं किया है। जो 75 से 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनधारक माने जा रहे हैं, उन सभी की जो माँगे अभी लंबित है, आने वाले समय में सरकार इसको लेकर क्या फैसला करती है, वो तो फिर बाद में ही निश्चित हो पाएगा। लेकिन अभी तक जो आपको बता दें कि आपकी पेंशन को लेकर ऐसा कोई भी फैसला सरकार ने जारी नहीं किया है। तो ईपीएस पेंशन को लेकर इस तरह की आपके लिए जानकारी होने वाली है। अब बात करते हैं कि ओपीएस को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है और ओपीएस की आपकी माँग है वो सरकार कब तक पूरा करने वाली है और पेंशनर्स से इसकी माँग कर रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है माँग भी और उसको लेकर सरकार के द्वारा क्या फैसला आखिर होने वाला है। तो फिलहाल देखा जाए तो 5 राज्यों के अंदर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है। जिसको देखते हुए बाकी राज्यों के कर्मचारी भी चाहते हैं कि उनके राज्यों के अंदर भी यानी कि सरकार सभी राज्यों के अंदर ओपीएस को फिर से बहाल करे, जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग के पेंशनर्स है, केंद्रीय कर्मचारी उन्होंने यानी कि रैली भी की रामलीला मैदान में, फिर भी कर्मचारियों की अभी तक मांगे लंबित है, जिसको लेकर सरकार ने ऐसा कोई भी उनके हक में अभी तक फैसला नहीं किया है, ना तो कोई ओपीएस की बहाली को लेकर ऐलान जारी किया है। सिर्फ आपकी एनपीएस की कमेटी जो यानी कि रिव्यू के लिए गठित की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक यानी कि ताज़ा फैसला का है तो कोई भी सरकार ने आपकी ओपीएस को लेकर नहीं किया है। तो फिलहाल देश में यानी कि 5 राज्यों के अंदर ओपीएस बहाल है, बाकी राज्यों के अंदर कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस सभी राज्यों के अंदर बहाल हो। आरबीआई की ओर से ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को भी चेतावना यानी कि जो चेताया गया है उससे नुकसान भी बताए गए। जैसे कि देश भर में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग हो रही है। इसको यानी कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी हो रही है। जब-जब चुनावी सीजन करीब आता है तो पुरानी पेंशन की योजना की बहाली है वो मांग तेज हो जाती है। जैसा कि अभी वर्तमान में आपकी जो पुरानी पेंशन की मांग है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग यानी कि बस वो चिढ़ गई है। एक तरफ सरकार यहाँ पुरानी पेंशन को लागू किए जाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है, वहीं चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर सरकार को घेर रही हैं। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से पुरानी पेंशन ओपीएस को वापस ला सकते हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि सैलरीड कर्मचारी और पेंशन से एक बड़ा वोटर वर्ग है और चुनाव को देखते हुए सरकार इन्हें लुभावने का प्रयास करती हैं। तो यानी कि हर कोई सरकार चाहती है जो उनका चुनावी सीजन में ये यानी कि एक प्रक्रिया बनी रहती है। वैसे में अब मोदी सरकार इस फैसले को लेकर क्या नए कदम उठाती है तो ये फिर बाद में ही निश्चित हो पाएगा। लेकिन ऐसी कोई भी अभी तक फिलहाल आपकी ओपीएस को लेकर जानकारी बहाली को लेकर नहीं है, ना तो कोई ओपीएस की एनपीएस में संशोधन को लेकर भी कोई भी मांग नहीं है। सिर्फ कमेटी गठित की गई, वो कमेटी रिव्यू करेगी एनपीएस का। तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली की मांग अभी जारी है, वो अभी तक यानी कि सरकार द्वारा ऐसा कोई भी उनके हक में अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। तो आपको बता दें कि आरबीआई ने पहले भी यानी कि सिविल स्कोर को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला बताया गया है, जिसमें कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस क्या है। जैसा कि ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन के तहत सरकारी कर्मचारियों को 2004 से पहले कर्मचारी को पेंशन मिलती थी। यहाँ पर उनको अपनी सैलरी का आधा पेंशन दिया जाता था। रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनकी सैलरी पर आधारित होती थी, लेकिन अब जो वर्तमान में एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि एनपीएस है जो कि बाजार आधारित है, जिसको सरकार कर्मचारी जो मांग करे कि उनकी जो ओपीएस फिर से बहाल किया जाए और एनपीएस को बंद किया जाए। तो इस तरह की मांग जारी है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी अभी तक आपकी ओपीएस की बहाली को लेकर ऐलान जारी नहीं किया है। तो ये आने वाले समय में अब निश्चित हो पाएगा कि आपकी ओपीएस या एनपीएस में क्या संशोधन मिलता है, ईपीएस पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होती है या फिर नहीं। तो फिलहाल ऐसा कोई भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर आपकी ईपीएस, ओपीएस को लेकर कोई भी ऐलान जारी नहीं किया है।